कभी कभी लगता है एक स्टूडेंट को मेंटली तोड़ने के लिए ना फेलियर ज़रूरी नहीं है आजकल। उसे सिर्फ इतना बता दो कि पेपर वापस होगा। जी हाँ, नीट का 2026 का पेपर कैंसिल हो चुका है और मुझे पेन हो रहा है उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी थी, जिन्होंने 10-12 घंटे रोज दिए थे, जिन्होंने डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करे थे, जिन्होंने सोशल मीडिया से वास्ता तोड़ लिया था, जो कहीं नहीं दिख रहे थे, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहे थे। उनके लिए सिर्फ एक ये नोटिफिकेशन नहीं है, उनके लिए स्लीपलेस नाइट्स का रिमाइंडर है। और आप एक बार ऑनेस्टली सोचो कि जो बच्चा 5 बजे सुबह उठ रहा होगा, 6 बजे उठ रहा होगा, पूरे साल कंसिस्टेंटली वो कोचिंग जा रहा होगा, नोट्स रिवाइज कर रहा होगा, बैकलॉग्स को देख रहा होगा, मॉक टेस्ट का प्रेशर ले रहा होगा और पूरे साल उसने ये प्रेशर हैंडल किया, और फिर अचानक से ये न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम वापस हो रहा है। मतलब आप सोचो, कई बच्चों ने लोन्स लिए होंगे, कई बच्चे ड्रॉपर में होंगे, उनको पता नहीं होगा, अभी भी वो सोच रहे होंगे कि अब काउंसलिंग कितना डिले होगी या कब पेपर होगा, कैसे थोड़ा और रिवाइज करेंगे, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है या पेपर का लेवल क्या होगा अब जो नया पेपर ये लोग बना रहे हैं। सो काफ़ी केओस कर दिया है एनटीए ने, टू बी ऑनेस्ट। और पता है आपको सबसे घटिया चीज़ जो मुझे लगती है कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सारे इंडिया के स्टूडेंट्स क्यों भुगतते हैं हर बार। तुम एक पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स की हालत खराब हो रखी है। अब वो जो पूरे साल सो रहा था बच्चा, वो तो कोई बात नहीं, वो तो मस्त है, मौज में है कि भाई पेपर वापस हो रहा है। बट जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे वो तो कंप्लीटली मेंटली शट डाउन हो गए होंगे ना कि भाई हमने हमारा काम कर दिया, पूरे साल हमने मेहनत कर दी, अब उन्हें वापस उठना पड़ेगा। न्यूज़ हेडलाइंस में तो सिर्फ इतना आ रहा है कि चलो नीट का एक पेपर है, वापस हो रहा है। बट एक स्टूडेंट्स लाइफ के, अगर आप उस स्टूडेंट के रूम में जाओगे ना, तो आपको वो स्कैटर्ड नोट्स और जो उसकी जो हालत है, जो उसने पूरे साल इतनी पढ़ाई करी है, जब वो तुम्हें दिखेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दुख है उन एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें वापस अब उसी चीज़ में वापस घुसना पड़ेगा और उन्हें वापस से खुद को मेंटली स्टेबल करना पड़ेगा। बहुत टफ है, देखो टफ है, बिल्कुल है। बट वट आई फील इज कि अब अगर तुमने एक साल पूरा दिया था भाई लोगों, तो थोड़ा सा यार अब और दे देते हैं टाइम। और खुद को पैनिक मत करो, खुद को आइसोलेट मत करना, थोड़ा फ्रेंड से, टीचर से थोड़ा घुल मिल के बातें करो, थोड़ा लाइट माहौल रखो अब, और थोड़ा देखो कि कैसे मैं वापस स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि थोड़ा टफ है, बिल्कुल है, क्योंकि वापस वही प्रेशर को लेना, वापस से उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करना। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या है हर साल का। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अभी भी तुम अपने आप को अगर सीरियस एस्पिरेंट मानते हो, तो ये पूरा सिस्टम तुम्हें डिले कर सकता है, तुम्हारी जीत को डिफीट नहीं कर सकता। तुम्हें डिफीट नहीं होना है, तुम्हारी बस ऐसे समझो कि तुम्हारी जो विनिंग कॉज में जो चीज़ चल रही थी वो थोड़ी सी डिले हो चुकी है, बस तुम डिफीट नहीं हुए हो। तुम्हें वापस शुरू करना है और वापस उसी एनर्जी के साथ पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा रिविजन करो, थोड़ा नोट्स वोट्स वापस देखो जो तुमने हवा में उछाल दी होंगे कि हो गया काम। बाकी थोड़ा टफ है, तो प्लीज़ कमेंट में आप भी लोग भी बताना कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बिकॉज ये वीडियो सिर्फ एक इसलिए नहीं बनाया गया है कि अपडेट है कि भाई नीट का एग्ज़ाम वापस होगा, वो तुम्हें सबको पता है। बट मैं डिस्कस कर रहा था एक स्टूडेंट का कॉर्नर, कि भाई स्टूडेंट क्या फील कर रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि सारे मज़े वाले एक्सपीरियंस नहीं होते ना, कुछ होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो पूरे साल पढ़ते हैं, और उन्हें एनडीए हर बार यही ड्रामे दिखाता है। सो दैट्स इट गाइस, एंड आई जस्ट वांट यू टू स्टडी मोर, है ना। थोड़ा और पढ़ो और कमेंट में बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारी जीवित ज़िंदगी में। एंड जस्ट ऑल द बेस्ट, एंड यू आर वॉरियर्स गाइस। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये जो चीज़ हुई है ये थोड़ा झटका देगी तुम सबको, बिकॉज गलती कोई और थोड़े बहुत लोग करते हैं, भुगतते सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। सो जल्दी मिलते हैं, कुछ मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगा रिगार्डिंग आपका सिलेबस एंड हाउ टू रिवाइज, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं लेके आऊँगा। सो जस्ट सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, एंड सी यू सून। ध्यान रखो अपना। थैंक यू।